वेलकम टू फैक्ट्स बाइट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एटॉमिक हैबिट्स का के 14वें चैप्टर का आज हम रिव्यू करने लगे हैं, जिसका टाइटल है हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। जिसका मतलब ये है कि हम किस तरीके से अच्छी आदतों को लाजमी और बुरी आदतों को नामुमकिन कैसे बना सकते हैं। अब इस चैप्टर में ये जो 14वां चैप्टर है, राइटर हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स बता रहा है जिनको अपना के हम अच्छी आदतों को अपनी ज़िंदगी में लाज़मी बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी का जुज़ बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट, हिस्सा बना सकते हैं डेली रूटीन का। और बुरी आदतों को किस तरीके से हम जो है ना रिमूव कर सकते हैं। अब राइटर एक किरदार की हमें एग्ज़ाम्पल दे रहा है, एक कैरेक्टर हैं 1831 में, उनका नाम है विक्टर ह्यूगो। अब विक्टर ह्यूगो बेसिकली खुद एक राइटर हैं और इनको एक डेडलाइन, स्ट्रिक्टली डेडलाइन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके जो पब्लिशर हैं वो इनको इनसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप मुझे एक बुक राइट करके दें। तो और ये बार-बार टाल-मटोल कर रहे होते हैं। ये कभी किधर चले जाते हैं, कभी किधर घूमने चले जाते हैं। मतलब बाहर इनकी आउटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ये टाइम का ज़िया कर रहे थे और उसको टाल-मटोल कर रहे थे। पब्लिशर को जो है ना, कभी आगे की डेट दे देते थे कि कल कर दूँगा, 1 महीने बाद कर दूँगा, ऐसे। तो जब फाइनली इनका जो पब्लिशर है उसने स्ट्रिक्टली इनको बोला कि इनको अब उसको फाइनल चाहिए ही चाहिए वो बुक। तो अब फाइनली उस पब्लिशर ने, क्योंकि तंग आ गए, इनको डेडलाइन तो दे दी, जो सिर्फ़ 6 माह की थी। 6 माह में अब उनको वो किताब लाज़मी देनी थी, जो कि उनको बनती थी फरवरी दो 1831 तक इनको मुकम्मल करना था। बाय द वे 1831 की बात हो रही है, 1831 सेंचुरी की सन की बात हो रही है। अब जो विक्टर ह्यूगो हैं, उन्होंने फिर एक अजीब मंसूबा बनाया। अब बेसिकली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने तमाम कपड़े जो हैं ना, ये सुनने वाली बात है कि इन्होंने अपने तमाम कपड़े अपने सारे एक संदूक में, एक उसमें अपने बैग में पैक किए और उन्होंने अपने असिस्टेंट को कहा कि ये ले जाओ और कहीं छुपा दो, मतलब मेरे घर से यहाँ से ले जाओ। सारे कपड़े उन्होंने दे दिए, सिवाय एक जो उनकी शॉल थी, या एक एक जो उनका ड्रेस था सिवाय उसके। और उन्होंने अपने घर में भी सामान वगैरह स्टोर करके लॉक कर दिया। अब इससे हुआ ये कि वो कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। मतलब वो जो टाल-मटोल कर रहे थे कि कल कर दूँगा, कल परसों कर दूँगा, वो उन्होंने अपने आप को एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भई अब उन्हें करनी ही करनी है। अब इन्होंने ये करने के बाद, क्योंकि ये इनका मंसूबा था कि अपने आप कपड़े दे के अपने आप को घर में जो है ना लॉक कर देंगे। अब उनके पास सिर्फ़ यही था कि जो है ना, वो अब मुसलसल कंटिन्यूअसली राइटिंग करें। और ये वो कि इस 6 महीने तक वो ये ऐसा ही चलता रहा। मतलब 6 महीने तक उन्होंने, आई डोंट नो किस तरीके से अपने खाने-पीने का इंतज़ाम किया होगा, लेकिन 6 महीने तक वो अपने आप को उन्होंने एक ही जगह पे रिस्ट्रिक्ट करके कंटिन्यूअसली वो राइटिंग ही करते रहे और फिर उनकी एक फ़ेमस किताब फाइनली पब्लिश हुई 14 जनवरी 1831 को, जिसका नाम था द हंचबैक ऑफ नॉट्रे डेम। द हंचबैक ऑफ नॉट्रे डेम। ये 1831 14 जनवरी 1831 में इनकी फिर बुक पब्लिश हुई। तो यहाँ से आपको क्या सबक मिलता है कि जो हम टाल-मटोल कर रहे होते हैं ज़िंदगी में कि हम कल कर देंगे काम, परसों कर देंगे। जब ज़ाहिर-सी बात है, आपका नहीं दिल कर रहा होता अक्सर, तो आप उसको टाल-मटोल कर रहे होते हैं। ये प्रोक्रेस्टिनेशन, इंसान जब आदत डल जाए ना कि एक काम जो आपने करना होता है, आप उसको डिले कर रहे होते हैं, वो फिर होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। उस तो ये एक आदत सी बन जाती है कि आप वो फिर उसी की लूप में फँस जाते हैं और आप अपना टाइम ज़ाया जो है ना वो करते रहते हैं, टाल-मटोल करते रहते हैं। इससे सबक क्या मिलता है? इससे हमें ये सबक मिलता है कि कामयाबी जो है ना, इस बात पे नहीं होती कि अच्छी आदतें आप आसान कैसे बनाएँ, बल्कि इसमें ये होता है कि आप बुरी आदतों को मुश्किल कैसे बनाएँ। आपने बुरी आदतों को मुश्किल भी बनानी है, जैसे कि ये टाल-मटोल की आदत जो है, ये एक बुरी आदत है प्रोक्रेस्टिनेशन की। ये तो इसका जो हमने जो थर्ड लॉ पढ़ा था इस बुक के पिछले थर्ड पार्ट में, जिसका था कि मेक इट ईज़ी, ये बेसिकली उसका इन्वर्स है। ये इसमें इसमें आपको करना क्या है कि मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर बैड हैबिट्स को आपने मेक इट डिफ़िकल्ट बनाना है। ये उसका इन्वर्स है। अग अ अगर बार-बार आप अपने मंसूबों पे अमल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको भी ह्यूगो की तरह, विक्टर ह्यूगो की तरह एक ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिसे माहिर नफ्सियात जो है ना, वो कमिटमेंट डिवाइस कहते हैं। अब ये जो साइकोलॉजिस्ट जो है ना, वो इनकी एक टर्म है कमिटमेंट डिवाइस। ये बेसिकली कमिटमेंट डिवाइस क्या होती है, ये विक्टर ह्यूगो ने भी बेसिकली इसी को यूज़ किया है। ये एक ऐसा फ़ैसला होता है जो आज आप अपने फ़ैसले लेते हैं, ये आपके मुस्तक़बिल के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। मतलब आज जो मैं फ़ैसला ले रहा हूँ, वो मेरे मुस्तक़बिल के बिहेवियर को कंट्रोल करेगा।
इसको साइकोलॉजिस्ट जो कहते हैं कमिटमेंट डिवाइस, एक टर्म है जो यूज़ होती है कि आप आज जो भी फैसले करेंगे ना, वो आपके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उनके आपके बिहेवियर को कंट्रोल करेगा। अब इसमें कुछ इसकी हम कुछ मिसाल ले लेते हैं, इससे आपको तभी समझ में आएगा कि अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ, कुछ लोगों को आदत होती है जैसे कि जुआ खेलने की आदत होती है। अब ये वैसे तो ये मिसाल गलत मिसाल है, यानी कि जुए की देनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को होती है। तो बेसिकली वो उससे कैसे बच सकते हैं? वो उससे ऐसे बच सकते हैं कि जैसे कसिनो में जाके जुआ खेलते हैं बाहरले कंट्रीज़ में, तो आप कुछ ऐसा करें कि आप उन कसिनोज़ में बैन हो जाएँ। मतलब आप अगर वहाँ जाके कुछ ऐसी हरकतें करेंगे कि आप बैन हो जाएँ, तो आप यकीन करें आप वहाँ जा ही नहीं सकेंगे और इन दी एंड आपको मौका नहीं मिलेगा तो आप वो आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। तो इसी तरीके से कुछ लोगों को शॉपिंग करने की वो होती है कि लोग जाते हैं तो वो हाथ रोक ही नहीं पाते अपना, ये भी खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं। तो इसकी आदत ये है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड साथ ना लेके जाएँ। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो कार्ड से हम पेमेंट करते हैं वो साथ ना लेके जाएँ। एक लिमिटेड कैश अमाउंट साथ लेके जाएँ। जब आपको पता होगा कि भई मेरे पास 2000 रुपए हैं, 3000 रुपए हैं, आप उससे ज़्यादा का सामान कभी भी नहीं खरीदेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप जाते हैं एक चीज़ खरीदने और लेके 10 चीज़ें आ जाते हैं। तो ये अपने हाथ कंट्रोल करने के लिए भी ये तरीकाकार है कि आप अपने आप को महदूद कर दें। आप सिर्फ़ उतने ही पैसे लेके जाएँ जो आपको चीज़ लेनी है। इसमें फिर और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे कि ज़्यादा खाने से बचने के लिए छोटे पैक खरीदें। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि लेट्स से आम की पेटी खरीद आम की वो आम खरीदने गए हैं, वो 5 किलो उन्होंने खरीदने थे और वो पूरी 1-2 पेटी खरीद के ले आए। मैं मिसाल दे रहा हूँ वैसे ही है। कोई पैकेट्स में कुछ चीज़ खरीदनी थी, तो वो 10-12 किलो की ले आए। उन्हें हालाँकि छोटे-छोटे पैक्स में छोटी-छोटी चीज़ें लेनी चाहिए ताकि वो अपना खाने को जो है ना कंट्रोल कर सकें। वज़न कम करने के लिए जो है ना वो जैसे कि अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं, आपको कोई ठेले वाला मिल गया, तो आप वहाँ पे चाट खाने बैठ गए। तो इस तरीके से आपने अपने पैसे रखने नहीं है जेब में ज़्यादा। जब आपने ज़्यादा जेब में पैसे रख लिए तो आप वो अगर आपको ऐसे ही बाहर कहीं खाने की आदत रुक के खाने की आदत है, तो आप जेब में पैसे ना रखें। क्योंकि अगर आपने अपना वज़न कंट्रोल करना है, तो ये बेसिकली इसी को कहते हैं कमिटमेंट डिवाइस कि आपने आज जो फ़ैसले करने हैं ना, आप जो फ़ैसला करेंगे वो मुस्तकबिल में आपके बिहेवियर को कंट्रोल करेगा। तो यही कुछ टेक्नीक्स हैं, मिसाल मिसाल मैंने आपको उसकी दी है। अब एक और मैं आपको एक दिलचस्प मिसाल देता हूँ। एक नेरायाल नामी एक माहिर है, माहिर था, मतलब उसकी एग्ज़ाम्पल राइटर दे रहा है। वो बेसिकली उसने क्या किया कि वो हर रात को जो है ना इंटरनेट अपना बंद कर देता था। जैसे ही क्योंकि घर के सब लोग जो है ना वो वाई-फाई में, आजकल जैसे आपको पता है हर कोई वाई-फाई में बिज़ी होता है। कोई कोई इकट्ठा नहीं होता खाने की टेबल पे, अनलेस और अनटिल सबको बार-बार बोला जाए। तो अब ये इन्होंने ये किया है कि भई रात के 10 बजेंगे और फ़ौरन जो है ना वाई-फाई का डिवाइस जो है ना वो बंद हो जाएगा। इससे अब ये हुआ कि जैसे ही वाई-फाई का डिवाइस बंद हुआ, सारे उठ के जो है ना खाने की टेबल पे आके खुद ही बैठने लग जाएँगे। इससे बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है? तो बिहेवियर चेंज करने के जो तरीके हैं ना, उन्होंने जो भी अब उन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि भई डिवाइस बंद कर देंगे तो सबको आना ही पड़ेगा। तो इंटरनेट जैसे ही बंद होगा सबको पता चल जाता है कि भई अब टेबल पे आने का वक़्त है या फिर सोने का वक़्त है। मतलब किसी भी एक जस्ट हाइपोथेटिकल एक सिनेरियो मैंने आपको मिसाल दी है। इसमें बेसिकली असल मकसद क्या है इसका, असल हिकमत अमली इसके अंदर है क्या? इसके अंदर असल हिकमत अमली ये है कि अच्छी आदत छोड़ना जो है ना इसको मुश्किल बनाना है आपने। अच्छी आदत जो है उसको छोड़ना मुश्किल बनाना है और बुरी आदत जो है ना बुरी आदत करना मुश्किल हो जाए आपके लिए, और बुरी आदत को करना मुश्किल बनाना है। सॉरी, अच्छी आदत को आपने छोड़ना मुश्किल बनाना है, ठीक है? अच्छी आदत को आप छोड़ने मुश्किल हो जाए और बुरी आदत जो है ना, उसको कोई भी काम करना उसके लिए आपको मुश्किल बनाना है उसको, ठीक है? या बुरी आदत छोड़ना आसान हो जाए अगर हम इसको उल्टा ऐसे कह लें तो। तो पहले ये होगा कि अगर इसकी एक और अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें कमिटमेंट डिवाइस की, कि जैसे कि कोई स्किल सीखना है आपने। अक्सर ऐसे होता है कि आप स्किल सीखने के लिए टाल-मटोल कर रहे होते हैं कि यार मैं कल वीडियोज़ देख लूँगा यूट्यूब पे या कहीं कोई कोई कोर्स कर लूँगा, 1 महीने बाद कर लूँगा। तो आपको, क्योंकि ये टाल-मटोल की आदत है, आप इससे कैसे निकल सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने एक कोई स्किल सीखना है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेट्स से सीखनी है, तो आप उसका ऑनलाइन कोई कोर्स जाके पहले से ही उसकी पेमेंट करके उसको बुक करवा लें। अब जब आपने पेमेंट कर दी, बुक करवा ली, तो इन द एंड आपको वो करना ही पड़ेगा। तो जब जब इंसान अपने आप को महदूद कर देता है ना, तो वो फिर उसको करना ही पड़ता है। तो ये बेसिकली आपने मेन मकसद इसका आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि इसका जो मेन मकसद है ना, वो यही है कि आपने आदतों को जो है ना
इनेविटेबल कैसे बनाना है, ठीक है? गुड हैबिट्स को नागुज़ीर कैसे बनाना है और बैड हैबिट्स को इम्पॉसिबल करना है आपने। तो अ, अब यहाँ पे और भी कुछ हम एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आदतों को फिर आपने ऑटोमेट कैसे करना है। आदतों को ऑटोमेट करने के लिए अ, ऑटोमेशन अपनी ज़िंदगी में आपने लेकर आनी है। अब ऑटोमेशन से मुराद क्या है बेसिकली? अब मैं अगर आपको एक स्टोर की मिसाल दूँ, अ, एक किरदार है जॉन हेनरी पीटरसन। अब इनका एक स्टोर है क्या अमेरिका में। अब इनके स्टोर्स में जो इनके एम्प्लॉइज़ थे, जो वर्क करते थे, वर्कर्स थे इनके, वो वहाँ चोरियाँ होती थी। मतलब काउंटर पे जो कैश जमा होता था, उनमें अक्सर इनको कैश की कमी मिलती थी। तो ये उस दौर की बात है जब मशीनें नहीं हुआ करती थीं। तो अब इन्होंने फिर क्या किया, जैसे-जैसे मशीनों का लोग अपना रहे थे, कैशिंग मशीन्स जो हैं, कैश रजिस्टर मशीन जो है, इन्होंने अपने काउंटर पे वो मशीन लगवा ली। अब ये एक ऑटोमेट प्रोसेस कर दिया। अब इससे ये क्या हुआ कि मशीन ने जो है ना लेन-देन जो है वो खुद उसकी ट्रांज़ैक्शन जो है उसके रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। तो इससे उनके पैसे भी लॉक हो जाते थे कि भई इतनी की ट्रांज़ैक्शन हुई या नहीं। तो इससे उनकी ऑटोमेशन बेसिकली ये होती है। तो ऑटोमेशन करने से जो है ना उनकी चोरी जो उनके स्टोर में होती थी वो कम होना शुरू होगी। उससे नतीजा ये निकला कि चोरी ख़त्म और उनका मुनाफ़ा शुरू हो गया। यही है बेसिकली ऑटोमेशन क्या है, एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि गलत काम मुमकिन ही ना हो, ठीक है? गलत काम मुमकिन ही ना हो, मतलब पॉसिबल ही ना हो कि आप चाह कर भी कोई गलत आदत अपना सकें, कोई गलत काम कर सकें। अब आपकी फ़ैसले जो है ना, जो ज़िंदगी, अब कुछ वन टाइम फ़ैसले होते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं। कुछ फ़ैसले एक बार करने के होते हैं लेकिन हमेशा फ़ायदा देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप उम, अ, प्रोडक्टिविटी के हवाले से अगर देखें, सेहत के हवाले से भी मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पहले प्रोडक्टिविटी पे आते हैं। प्रोडक्टिविटी अगर आपने बढ़ानी है अपनी, इसमें कुछ वन टाइम फ़ैसले हैं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। जैसे कि आप गैर ज़रूरी नोटिफ़िकेशंस या ईमेल्स जो हैं, उनको आप ऑफ़ कर दें। आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे आप जो नोटिफ़िकेशंस आते हैं, आपको जो बार-बार डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आप उनको ऑफ़ कर दें, ताकि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बंद हो जाए। प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए, सॉरी। अब और सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं वो डिलीट कर दें। डेफ़िनेटली सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो इससे ये है कि वो प्रोडक्टिविटी किल कर देती हैं। टाइम आपका बहुत ज़्यादा किल हो जाता है। अब माली मामलात में ये है कि ऑटोमेटिक प्लानिंग या सेविंग्स शुरू कर दें कि महीने के एंड में एक एसआईपी करके एक टर्म होती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप वो शुरू कर दें, जिससे ये है कि आप हर महीने के एंड में अगर आपकी सैलरी आती है, कुछ भी पैसे आप जोड़ते हैं तो उसमें से एक सिप कट जाए, से सिप अलग हो जाए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इस पे भी हम लेटर ऑन कभी बात करेंगे। अब बिल्स ऑटोमेटिकली पे हो जाए, मतलब जैसे ही किसी की सैलरी क्रेडिट होती है, पैसे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं महीने के एंड पे, जो आपकी बैंकिंग ऐप्स होती हैं अक्सर, इनमें फीचर्स भी होता है ऐसे, बाहरले मुल्क में तो होता है, पाकिस्तान में भी आई होपफुली ऐसी कुछ ऐप्स होंगी जिसमें महीने के एंड में ऑटोमेटिकली आपके बिल्स उसमें से कट जाएंगे। तो अब ये इसको हम खुद कार बना रहे हैं, ऑटोमेटिक बना रहे हैं। अब सेहत से मुतल्लिक ये है, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने इस तरीके के अपने अपना एक्सरसाइज़ अपने डेली बेसिस पे करनी है। अपने सोने की आदत जो है ना, सोने के लिए मिसाल देते हैं कि आपको ऐसा मैट्रेस खरीदना है जिससे आपकी बॉडी जो है ना रिलैक्स रहे, पुरसकून रहे। और अपना आपका कमरा जो है वो रात के वक़्त, अगर आपको लाइट से कोई प्रॉब्लम है तो आप ब्लैक किस्म के पर्दे या इस तरह का कुछ लगा सकते हैं, जिससे आपकी अच्छी नींद है। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो कैसे आदतों को कैसे आसान बना सकता है। जैसे कि खुद कार्स, जैसे कि मैंने आपको इस एसआईपी का बताया, इन्वेस्टमेंट प्लान्स का मैंने आपको बताया। इसी तरीके से सोशल मीडिया की लत, सोशल मीडिया को अगर आप रिमूव कर देंगे तो कैसे होगा। तो अम, अब ये कुछ ऐसे, एक और मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप मुसन्निफ़ ने, बेसिकली राइटर ने भी ये हमें बताया कि अगर सोशल मीडिया का आप हर वीकली जो है ना मंडे को, जैसे कि आप पासवर्ड उसके बदल दें, ताकि ताकि डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। आपकी जितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कम होगी, आप उतना ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये आप सिर्फ वीकेंड पे सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करें, लेकिन वीक के स्टार्ट में जो है ना आप उसके पासवर्ड ही बदल दें, ताकि आप उसको ना ही यूज़ कर सकें तो अच्छा है। तो एक एग्जांपल है, इससे आपका ये है, उससे नतीजा ये होता है कि आपका फ़ोकस बढ़ जाता है। सोशल मीडिया की ज़रूरत फिर आपको कम से कम महसूस होती है। तो उसका पूरा लुब्बे-लुभाव जो इस चैप्टर का ये है, वो यही था कि आपने गुड हैबिट्स को किस तरीके से इनेविटेबल नागुज़ीर कर देना है कि वो लाज़िमन उसको आप इम्प्लीमेंट करें ही करें। तो ये वो टेक्नीक्स थी
जिनके ज़रिए से आप गुड हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में मतलब लाज़मन उसको नेसेसरी बना देते हैं। और बैड हैबिट्स का भी मैंने जैसे आपको बताया कि आप कुछ इस तरीके से उसको करें कि उनको मुश्किल से मुश्किल बना दें। जैसे सोशल मीडिया का मैंने मिसाल दी, अगर आप पासवर्ड ही बदल देंगे, हर हफ़्ते पासवर्ड बदल रहे होंगे तो, और ख़ासकर वीकडेज़ में, तो आप उसको कम से कम यूज़ करेंगे। तो ये था इस चैप्टर का खुलासा कि हम पहली चीज़ बुरी आदतों को हमने मुश्किल बनाना है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि कमिटमेंट डिवाइस, जैसे कि मैंने आपको इसकी एग्ज़ाम्पल्स दी हैं, आपने किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। आदतों को आपने कैसे ऑटोमैटिक बनाना है, खुद कार बनाना है, जैसे कि अभी हमने मिसाल दी आपको। और आपके आज के फ़ैसले जो है ना, जो लंबे अरसे तक आपको फ़ायदा देते हैं, आपने उनको किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई करना है और फिर कंट्रोल करना है कि आज आप फ़ैसला करेंगे कि मुस्तकबिल में आपको फ़ायदेमंद हो। टेक्नोलॉजी का आपने इस्तेमाल किस तरीके से सही इस्तेमाल करना है, ताकि आपको कामयाबी की कुंजी साबित हो सके आपके लिए। तो ये था चैप्टर 14वां एटॉमिक हैबिट्स का। तो होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है, जो लास्ट पार्ट है इसका, जिसका टाइटल होगा कि द फोर्थ लॉ और मेक इट सेटिस्फाइंग। तो ये हम लास्ट पार्ट होगा इसका, इंशाल्लाह हम इसे स्टार्ट करेंगे 15वें चैप्टर से। तो ये था आज का रिव्यू। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 15वें चैप्टर का रिव्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मुझे यूट्यूब पे लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी कर दें। मेरे चैनल का नाम है फैक्ट्स बाइट। और अगर आप और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके कि मेरी वीडियोस का। तो अगर आप टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, तो मुझे फॉलो लाज़मी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।